जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रेशो थ्योरम। लास्ट टाइम भी हमने जो क्वेश्चन किया था वो रेशो थ्योरम से रिलेटेड था, बल्कि मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस देना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा जा रहा था, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की दोबारा से फिगर बनाऊँ और फिर उसको जो है आपको ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा था, फाइंड द पॉइंट which divide the line segment joining 4, -1 and 4, 3. Find the point which divide the line segment joining 4, -1 and 4, 3 in the ratio 3:1। यानी हमसे ये कहा जा रहा था कि आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो डिटरमाइन करें जो इस लाइन को 3:1 से डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, तो अगर हम देखें तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों क्वेश्चन 100% सेम है। वहाँ पर ये कहा गया कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन फॉर्म हो रही है उसको 1.3:1 से डिवाइड कर रहा है। उस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट जो हैं वो मालूम करने थे। 3:1 का मतलब ये था कि हमारे पास ये लाइन जो है, मैंने उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। उस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो 3:1 का मतलब ये हुआ कि 3 पार्ट्स उस लाइन के जो है वो इस तरफ रह जाएंगे और 1 पार्ट जो है वो उस तरफ हो। यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो हमें चाहिए जो इस लाइन को इस तरह से डिवाइड करे कि लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स इस तरफ हो और एक इक्वल पार्ट जो है वो उस तरफ रह जाए। तो ये कहलाता है कि ये डिवीजन हो रही है 3:1 से। बिल्कुल इसी तरीके से अब जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है ना, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि लाइन के जो एंड पॉइंट हैं, लाइन के जो एंड पॉइंट हैं वो है हमारे पास 2, 3 और 10, 11। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो है वो एक लाइन फॉर्म हो रही है, लेकिन अब की बार उस लाइन को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं, 20 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जा रहा है। तो वो पॉइंट जो डिवाइड करें ना उनको नाम दे दिया P1, P2, P3 अप टिल P19 तक। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप P13 के कोऑर्डिनेट जो है वो मालूम करें, P13 के कोऑर्डिनेट मालूम करें। तो देखो, जिस तरह से प्रीवियस में ये कहा गया था कि आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करें जो इस लाइन को 3:1 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस लाइन के 3 हिस्से या 3 पार्ट्स इस तरफ हो और 1 पार्ट उस तरफ हो। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है अगर हमें P13 के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं ना, तो 13 पार्ट्स जो है वो ट्रैवल हो चुके होंगे। जब उस पॉइंट पर आप पहुँचेंगे तो 13 पार्ट ट्रैवल हो चुके होंगे। तो आउट ऑफ 20 जब 13 पार्ट ट्रैवल हो चुके होंगे तो यकीनन रिमेनिंग कितने, 7 उस तरफ रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार हमारा जो रेशो है वो क्या है, 13:7 है। ठीक है, टोटल चूँकि 20 पार्ट्स में डिवीजन हो रही है तो हमें P13 के कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका मतलब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 13 इक्वल पार्ट्स जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका होगा। तो टोटल 20 में से अगर 13 पार्ट ट्रैवल हो चुके हैं तो बाकी 7 रहते होंगे। तो रेशो हमारे पास हो जाएगा 13:7। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि जी P14 के कोऑर्डिनेट मालूम करें, तो इसका मतलब है 14 पार्ट्स ट्रैवल हो चुके हैं तो बाकी 6 रह गए। अगर मैं कहता हूँ कि आप जो है वो P12 के कोऑर्डिनेट मालूम करें, तो इसका मतलब है कि यहाँ से चलते हुए 12 पार्ट्स ट्रैवल हो चुके हैं, ठीक है, और 8 पार्ट रह गए। तो इस तरह से आप अपना रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में हमें जो है वो P13 के कोऑर्डिनेट मालूम करने। तो P13 जो है हमारी इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा होगा वो किस रेशो से डिवाइड कर रहा होगा, वो 13:7। बाकी सारे स्टेप्स आप लोग जानते हो, ये रेशो थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू रेशो थ्योरम x होता है mx2 + nx1 ओवर m + n, y बराबर होता है my2 + ny1 ओवर m + n। अब x1 y1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर पे, जो कि इस वक्त है हमारे पास 2, 3। x2 y2 हमारे पास है 10, 11 और P13 किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, 13:7। ठीक है, तो बस अब ये वैल्यूज़ जो है हम रेशो थ्योरम में पुट कर देंगे। तो नाउ पुट
वैल्यूज़ इन रेशियो थ्योरम लिख दें, आप यहाँ पे लिख दें इन फार्मूला, या आप लिख दें इन सेक्शन फार्मूला। रेशियो थ्योरम और सेक्शन फार्मूला एक ही फार्मूले के दो नाम है, तो जो लिखना चाहें, या सिंपल लिख दें नाउ पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, ये डाटा उठाकर जो है ये मैंने फार्मूले में पुट कर दिया, और जब ये फार्मूले में मैंने पुट कर दिया है तो x हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई होकर 36/5 और y हो गया हमारे पास 45/5। तो चूँकि आंसर हमें पॉइंट की सूरत में लिखना है, तो आखिर में हमने मेंशन कर दिया कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट P13 के कोऑर्डिनेट हो गए 36/5 और 41/5। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नोट कीजिए। और फिगर ज़रूर बनाइएगा। फिगर कोशिश किया करें हमेशा जो है वो बिल्कुल आप लोग शुरू में बनाएं। आप लोग क्या करते हैं, फिगर इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो एक दो और क्वेश्चन मुझे अभी नज़र आ रहे हैं रेशियो थ्योरम से मुतालिक, तो इसके बाद वो हम करते हैं। नोट कीजिए जल्दी।